प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की तारीफ, बोले दुनिया में बिहार का टैलेंट छाया, एम-वाई कॉम्बिनेशन ने राजनीति की नींव को की मजबूत। आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं पर उठाया सवाल, बोले एक क्लिक से भेज सकते हैं संदेश, लेकिन मन में शांति नहीं। विश्व के परिदृश्य को हम देखते हैं तो मिश्र चित्र हमेशा रहता ही है। सभी बातें अच्छी और सभी बातें खराब, ऐसा नहीं रहता। तो आज हम देखते हैं कि विज्ञान की प्रगति अपने चरम की ओर जा रही है। मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ गया है भौतिक सृष्टि के बारे में, और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास उसका चल रहा है। उस विज्ञान के आधार पर सबका जीवन भौतिक सुख संपन्न हो, इसलिए कई प्रकार के नए नए साधन आ गए। मनुष्य के जीवन में कष्ट परिश्रम कम करने वाले साधन है, उसका आनंद बढ़ाने वाले साधन है। तो पहले हमको कोई वार्ता पहुंचानी है इधर से उधर, तो मनुष्यों को भेजना पड़ता था। बाद में पत्र भेजने की पद्धति आई, लेकिन वो भी लेके जाना मनुष्यों को ही पड़ता था। तो 15 दिन पहले हो गई बात, 15 दिन बाद, महीने बाद पता चलती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में और जो हिंदू सेना वहां थी उसकी हार हो गई। तो निश्चित क्या हुआ इसका पता पूरे तफसील के साथ 1 महीने के बाद पता चला। आज आपको एक क्लिक करना है, आपका संदेश आप दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हो और उसी क्षण उसका उत्तर भी आ सकता है। आवागमन की सुविधा हो गई है। 2 दिन में आप पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापस आ सकते हो। बीमारियों पर तरह तरह के उपाय निकले हैं। मनुष्य को परिश्रम करके जो अपने काम करने पड़ते थे, वो काम करने वाले यांत्रिक सहायक अनेक प्रकार के निकले हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसको आवाज देना पड़ता है। विज्ञापन आते कभी कभी टीवी पर, तो उसमें दिखाते हैं कि भोजन करते करते वो बता देता है कि अमुक गाना लगाओ, तो वो गाना लग जाता है। तो एक तो ऐसे दिखता है कि शास्त्र में, विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है, बहुत प्रकार के साधन आ गए हैं, मनुष्य का जीवन सुख सुविधामय हो, इसकी सारी व्यवस्था है और इसको मान्य करना पड़ता है क्योंकि वो वस्तु स्थिति है। परंतु ये वस्तु स्थिति का एक रूप है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न लग रहे हैं। तो इतना सारा सुख सुविधा सब प्राप्त हो गई, क्या मनुष्य के मन में शांति और संतोष है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सैन्य भूगोल पर दिया जोर, बोले भूभाग का विश्लेषण पहला कदम, राष्ट्र का स्थान तय करता है महत्व। I was actually science student in India.
But I don't know if there are some ex-NDAs of my times. There was one Mr. Dhotiwala. He used to teach us military geography, and regularly. He used to be sleeping very slowly, and he used to allow us to take notes. So that fascination, little bit of understanding of military geography came about during that NDA days. But military geography is important. Means military army officers or military officers, whenever you're doing any kind of an appreciation of anything, military problem, you first analyze the terrain actually. Then you come down to relative strength, then you come down to time and space. These are the three factors. But the first part you analyze is always geography. And at a larger geopolitical level, location of a particular nation actually determines its importance. And there's a saying that, that people who don't know their geography are likely to be condemned by history. So geography is important. All operations take place in an environment which is compasses of physical geography and human geography. So geography has two parts: physical geography, which is about the landscapes, which is about terrain, which is about climate, it's about weather. Human geography is about spatial distribution of population, religion, ethnicity, language, culture. Human geography is equally important in understanding warfare, especially counterinsurgency and CICT operations. This is important so that you understand where you are operating and why it is important. Sometimes we say that geography is relevant, nahi hai, different, but I think even human geography is relevant today. Even if you map the complete human geography of, say, J&K, Northeast, or whichever is the conflict-prone area, today when we talk about cognitive warfare, when we are talking about influence operations, psychological operations, social engineering, unless we don't understand the human geography of that particular place, I don't think this is possible. So both geographies are important and will remain relevant for times to come, physical as well as human geography. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का लालू परिवार पर बड़ा बयान, बोले परिवार बिखरना ठीक नहीं, लालू राबड़ी से मिलकर बचाएं। देखिए ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है, और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत का किया स्वागत, बोले डबल इंजन सरकार की जीत, नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री। शानदार जीत के लिए शानदार ढंग से बिहार की जनता, खासकर महिलाओं को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर एनडीए का समर्थन किया है। यह जीत डबल इंजन की सरकार के विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति आम जनता के भरोसे की जीत है। तमाम कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी एक किया, उनके प्रति आभार। हम लोगों ने एनडीए के संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि अब तक जो विकास का काम हुआ है, हो रहा है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसका इंतजाम करेंगे। तो हर तरह से बिहार के विकास के लिए जो भी फैक्टर है, सब पर पूरा एनडीए ध्यान देगा, एनडीए की बनने वाली सरकार ध्यान देगी और बेहतर तरीके से लोगों के लिए जो हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सर, आपकी पार्टी के प्रदर्शन को ही चुनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुनेंगे? भैया ये बात तो बार बार कह चुके हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं?